जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमला, अटैक में 3 जवान शहीद, हमले में 2 पोर्टर की भी मौत, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हमले के पीछे आतंकी संगठन जैश का हाथ, सूत्रों के हवाले से खबर, 3 से 4 आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। हमले के बाद बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की तलाश कर रही है सेना, हमले का दिया जाएगा जवाब। आतंकी हमले के बाद एक्शन में पुलिस, घटना वाली जगह के लिए रवाना हुए पुलिस अधिकारी, हमले में 3 जवान हुए हैं शहीद। घटनास्थल का दौरा कर सकती है एनआईए की टीम, घाटी में पहले से ही मौजूद है एनआईए की टीम, गांदरबल में हुई आतंकी हमले की जांच कर रही है एनआईए। जम्मू कश्मीर में हमले के बाद से चेक पोस्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कई इलाकों को किया गया सील, चेक पोस्ट पर जवानों की तैनाती बढ़ाई गई। जम्मू के सीमावर्ती जिलों को किया गया अलर्ट, जम्मू, कठुआ, सांबा, पुंछ और राजौरी में बढ़ाई गई चौकसी, बारामूला आतंकी हमले के बाद अलर्ट जारी। जवानों की शहादत पर बोले फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकिस्तान से दोस्ती का राग, बोले पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है और हमें भी बर्बाद कर रहा है, दोस्ती का रास्ता ढूंढिए। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आतंकी हमले को लेकर के एलजी मनोज सिन्हा का पोस्ट, लिखा है शहीदों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ, ऑपरेशन जारी। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव, भारी पुलिस बल तैनात, चाकूबाजी में 3 लोग घायल, 3 कारें फूंकी, विरोध में हिंदू संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा में झड़प के बाद बढ़ा तनाव, संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती, पुलिस ने करीब 20 लोगों को किया डिटेन। उत्तरकाशी में गरमाया मस्जिद विवाद, पुलिस लाठीचार्ज के बाद हिंदू संगठनों ने आज किया बंद का ऐलान, कल हुए प्रदर्शन के दौरान हुआ था पथराव। उत्तरकाशी में मस्जिद गिराने की मांग को लेकर के हुआ प्रदर्शन, हिंदू संगठन का आरोप, सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया था लाठीचार्ज में 27 जख्मी। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से की मुलाकात, एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में की शिरकत, दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर। हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जर्मनी की दोस्ती का किया जिक्र, बोले दोनों देशों की दोस्ती को 25 साल पूरे, पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छुएगा। भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस आज दाखिल करेंगे नामांकन, नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट से लड़ रहे चुनाव, नामांकन से पहले पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। ये सही है कि मेरा 6वां चुनाव है, लेकिन जैसे पिछले 5 चुनावों में मेरे साथ जनता का भी आशीर्वाद था, माताजी का भी आशीर्वाद था, ऐसे ही इस समय भी वो आशीर्वाद रहेगा। एनसीपी अजित पवार गुट ने दूसरी लिस्ट की जारी, लिस्ट में 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी मिला टिकट। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान एनसीपी अजित गुट में हुए शामिल, एनसीपी में शामिल होते ही मिला बांद्रा पूर्व सीट से टिकट। और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा बांद्रा पूर्व से। बाबा सिद्दीकी जी रिपब्लिक भारत पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का बड़ा बयान, कहा मर्डर से पहले ही लॉरेंस का बनाया गया नैरेटिव, मुंबई पुलिस को सब कुछ बता दिया, कुछ लोग हमसे नहीं थे खुश। जो हमें डाउट्स थे, जो हमारे इंक्लिनेशंस थे, वो हम सब ने जो हमारे दिमाग में थे वो हमने मुंबई पुलिस के साथ शेयर की है, और मुझे यकीन है कि जल्द से जल्द हमारे परिवार को, मेरे पिताजी को, हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। आज दिल्ली में होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, करीब 4:30 बजे होगी मीटिंग, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति होगी तैयार। संजय निषाद उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशियों का किया समर्थन, बोले खुले मन से बीजेपी प्रत्याशियों को समर्थन।
जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है, ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। सपा के पीडीए को बताया फर्जी, अखिलेश को गुंडों, अपराधियों और दंगाइयों का मुखिया बताया। लखनऊ में सपा के होर्डिंग के जवाब में निषाद पार्टी ने होर्डिंग लगाए, लिखा 27 के खेवनहार। फिल्म चक दे इंडिया पर बोले अनु कपूर, कहा कबीर खान का किरदार कोच मीर रंजन नेगी पर आधारित था, लेकिन जानबूझकर किरदार को मुस्लिम में बदल दिया गया। चक दे इंडिया का जो मेन कैरेक्टर है वो असल में हमारे एक बहुत बड़े कोच श्री नेगी साहब की लाइफ के ऊपर है, लेकिन इंडिया के अंदर है ना कि वो मुसलमान को अच्छा कैरेक्टर बताना है और पंडित का मजाक उड़ाना है, तो वो पुरानी एक ब्याधि है। मुंडा स्कैम में ईडी का बड़ा एक्शन। मुंडा से जुड़े 6 अधिकारियों को नोटिस जारी किया, सभी को पूछताछ के लिए बुलाया। ज्ञानवापी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। एसआई के अलावा कोई दूसरा सर्वे कराने को लेकर के अदालत सुनाएगी आदेश। शनिवार को दोनों पक्षों की बहस हो गई है पूरी। आज शाम 4 बजे ज्ञानवापी पर आएगा फैसला। मुस्लिम पक्ष का दावा, सर्वे की जरूरत नहीं। हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग के लिए भी सर्वे की मांग। तो आशा करते हैं जिन तथ्यों तर्कों को, जिन केस लॉ को हम लोगों ने रखा है, हिंदू पक्ष ने रखा है, अवश्य ये निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। मथुरा में संघ अखिल भारतीय कार्यकारी मॉडल की हुई बैठक। मंडल की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हुई बैठक। दत्तात्रेय होसबोले समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बेंगलुरु बिल्डिंग हादसे में एक और व्यक्ति की मौत। मलबा हटाने के वक्त शव मिला, अब तक 9 लोगों की हो चुकी है मौत। तिरुपति में कुछ होटलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी भरा मेल आया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कर्नाटक के शिवमोगा में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को कुचलने की कोशिश। जान बचाने के लिए कार की बोनट पर चढ़ा पुलिसकर्मी, फिर भी चालक ने 100 मीटर तक घसीटा।